जय हिंद साथियों, आर पार प्रैक्टिस सेट के 23वें वीडियो में मैं सोनू आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम 25 महत्वपूर्ण जीके जीएस फॉर ऑल एग्जामिनेशंस के लिए पढ़ेंगे और फिर उसका फास्ट रिवीजन भी करेंगे। दोस्तों, माफ़ी चाहूँगा, कल आपकी क्लास नहीं हो पाई थी क्योंकि मुझे फीवर आ गया था और बहुत ज़्यादा फीवर था, इसलिए कल आपकी क्लास नहीं हो पाई थी। तो चलिए आज हम कंटिन्यू करते हैं, पहले प्रश्न से शुरुआत करते हैं। टिप्पाणी कहाँ का प्रमुख प्रसिद्ध लोक नृत्य है? दोस्तों, इस समय हम जितने भी क्वेश्चन ले रहे हैं सभी के सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं जो कि हाल ही फिलहाल सीजीएल मेंस में या सीजीएल में पूछे गए प्रश्न हैं। तो टिप्पाणी कहाँ का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? उत्तर गुजरात का। गुजरात के अन्य महत्वपूर्ण लोक नृत्य कौन कौन से हैं? गरबा हो गया, डांडिया, भवई, झकोलिया, बिछुड़ो। तो गुजरात के प्रमुख लोक नृत्य याद रखिएगा, गरबा, डांडिया, भवई, झकोलिया, बिछुड़ो और टिप्पाणी। ये महत्वपूर्ण लोक नृत्य हैं गुजरात राज्य के। दूसरा प्रश्न हमारा, किसे भारतीय शास्त्रीय संगीत में सरोद सम्राट के नाम से जाना जाता है? उत्तर अमजद अली खान को। अमजद अली खान को भारतीय शास्त्रीय संगीत में सरोद सम्राट के नाम से जाना जाता है। और इनके दो पुत्र कौन कौन से शास्त्रीय नृत्य से संबंधित हैं? अयान अली खां और अमान अली खां। इनके दो पुत्र और ये तीनों बाप मतलब पिता और पुत्र, इन तीनों का संबंध किससे? सरोद सम्राट से है। और मैहर सोनिया घराना से ये संबंधित है। और विकास महाराज और दौलत खां भी दो नाम याद रखिएगा, सरोद वादक से। तीसरा प्रश्न है हमारा, सार्वजनिक सेवा के लिए रमन मैग्सेसे पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय संगीतकार का नाम क्या है? उत्तर एस सुब्बुलक्ष्मी। सार्वजनिक सेवा के लिए रमन मैग्सेसे पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय संगीत का नाम क्या है? उत्तर एस सुब्बुलक्ष्मी। एस सुब्बुलक्ष्मी है। और रमन मैग्सेसे पुरस्कार की शुरुआत होती है 1957 में और सबसे पहले किसको दिया गया? 1958 में विनोबा भावे को दिया गया। और दूसरा रमन मैग्सेसे पुरस्कार मिला 1959 में सीडी देशमुख को मिला। और पहली संगीतकार जिन्हें भारत रत्न मिला था कौन है? एस सुब्बुलक्ष्मी ही है जो पहली संगीतकार है जिन्हें भारत रत्न मिला था। तो नेक्स्ट प्रश्न हमारा, असम का अम्बुबाची त्यौहार प्रतिवर्ष किस महीने में मनाया जाता है? उत्तर जून महीने में। असम का अम्बुबाची त्यौहार प्रतिवर्ष किस महीने में मनाया जाता है? जून महीने में मनाया जाता है। कामाख्या देवी के मंदिर में 4 दिन का चलता है। और असम में अन्य प्रमुख कौन कौन से त्यौहार हैं? बिहू, चाय महोत्सव, देहिंग पटकाई, वैसागु, देखाओ, अली अलीगांग। तो ये महत्वपूर्ण उत्सव याद रखिएगा असम के। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, तापमान की कम वार्षिक सीमा और उच्च वार्षिक वर्षा की विशेषताएं हैं? उत्तर उष्णकटिबंधीय आर्द्र जलवायु। तापमान की कम वार्षिक सीमा और उच्च वार्षिक वर्षा की विशेषताएं हैं उष्णकटिबंधीय आर्द्र जलवायु। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, कौन सी रेखा पाकिस्तान और अफगानिस्तान को अलग करती है? उत्तर डूरंड रेखा। कौन सी रेखा पाकिस्तान और अफगानिस्तान को अलग करती है? डूरंड रेखा। यदि आपसे पूछा जाए भारत और पाकिस्तान के बीच कौन सी रेखा है? रेड क्लिफ रेखा। रेड क्लिफ रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच है। और मैकमोहन रेखा भारत और चीन के बीच है। तो डूरंड रेखा पाकिस्तान अफगानिस्तान, रेड क्लिफ रेखा भारत और पाकिस्तान, मैकमोहन रेखा भारत और चीन के बीच। गंगा नदी के मुख्य धारा को क्या कहते हैं? उत्तर भागीरथी। गंगा नदी के मुख्य धारा को क्या कहते हैं? भागीरथी। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गंगा 2525 किलोमीटर है। गंगोत्री गोमुख हिमालय से निकलती है जो कि इसका उद्गम है। 8वां प्रश्न हमारा, भारत के किस प्रधानमंत्री के नेतृत्व में भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया है? उत्तर इंदिरा गांधी। भारत के किस प्रधानमंत्री के नेतृत्व में भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया है? उत्तर इंदिरा गांधी। दोस्तों, 42वें संविधान संशोधन के द्वारा यह जोड़ा गया है। 1976 में किसकी सिफारिश पे जोड़ा गया है?
सरदार स्वर्ण सिंह की सिफारिश पे जोड़ा गया है और मौलिक कर्तव्यों का वर्णन किसमें है, भाग 4 के काम में है और अनुच्छेद 51 काम में है। तो ये एक्स्ट्रा पॉइंट याद रखिएगा। 9वां प्रश्न हमारा, संसद द्वारा 73वां व 74वां दोनों संशोधन किस वर्ष पारित किए गए थे। उत्तर 1992 में पारित किए गए थे। 73वां संविधान किससे संबंधित है, ग्राम पंचायत से, और 74वां नगर पंचायत से संबंधित है। 10वां प्रश्न हमारा, कौन सा अनुच्छेद संविधान में संशोधन करने के लिए संसद की शक्ति तथा इसके लिए प्रक्रिया से संबंधित है। अनुच्छेद 368 और भाग 20, अनुच्छेद 368 और भाग 20। तो कौन सा अनुच्छेद संविधान के संशोधन करने के लिए संसद की शक्ति तथा इसकी प्रक्रिया से संबंधित है। उत्तर अनुच्छेद 368, मतलब इसमें संविधान संशोधन की प्रक्रिया है, संविधान संशोधन किया जा सकता है, और भाग 20 में वर्णन है। 11वां प्रश्न हमारा, जीवाणु कशाभिका के सबसे लंबे भाग की पहचान कीजिए। उत्तर फिलामेंट। यह क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछा गया था। पत्तियों में वाष्पोत्सर्जन डैश के माध्यम से होता है, स्टोमेटा। पत्तियों में जो वाष्पोत्सर्जन होता है स्टोमेटा के माध्यम से होता है। क्लोरेला किस पोषक तत्व से भरपूर होता है। उत्तर प्रोटीन। क्लोरेला किस पोषक तत्व से भरपूर होता है, प्रोटीन से भरपूर होता है। और यह क्या है, एक प्रकार का शैवाल है जो कि हरे रंग का होता है। यहाँ से भी प्रश्न पूछा गया है कि यह क्लोरेला शैवाल किस रंग का होता है, तो हरे रंग का होता है। 14वां प्रश्न हमारा, MS वर्ड 365 में केवल विशिष्ट पेजों को चुनने के लिए प्रिंट सेटिंग के लिए किसका उपयोग किया जाता है। उत्तर कस्टम प्रिंट का प्रयोग किया जाता है। SSC CGL मेंस 2023 में पूछा गया प्रश्न है। अभी जो मेंस का पेपर हुआ है उसी में पूछा गया प्रश्न है। इसका मतलब ये है कि इसमें कहा गया क्वेश्चन में कि किसी भी, मान लो कि आपको बीच से कोई पेज सेट करना है प्रिंट के लिए, तो आप उससे प्रिंट कर सकते हैं। MS वर्ड 365 में केवल विशिष्ट पेजों को, यानी कि चुनिंदा पेजों को आप चुनने के लिए प्रिंट सेटिंग के लिए किसका उपयोग किया जाता है, तो कस्टम प्रिंट का उपयोग किया जाता है। 15वां प्रश्न, कौन एक प्रकार का मलवेयर है जो अक्सर वैध सॉफ्टवेयर के रूप में प्रच्छन्न होता है। मैल सॉफ्टवेयर कौन सा है, जिन्हें वायरस कहते हैं, ट्रोजन है। उत्तर ट्रोजन। कौन एक प्रकार का मलवेयर है जो अक्सर वैध सॉफ्टवेयर के रूप में प्रच्छन्न होता है, ट्रोजन। 16वां प्रश्न हमारा, जबकि डैश डाटा ग्राहकों की मशीन से सर्वर में ट्रांसफ़र होता है, यानी कि जब किसी मशीन से सर्वर में ट्रांसफ़र होता है तो उसे क्या कहते हैं, अपलोड हो रहा है। जैसे कोई वीडियो आप अपलोड करते हैं यूट्यूब में, फ़ोन से वो क्या अपलोड हो रहा है, सर्वर में अपलोड हो रहा है, तो उसे हम क्या कहेंगे, अपलोड हो रहा है। यदि सर्वर से आप मतलब डाटा को क्या करेंगे, सर्वर में ट्रांसफ़र करेंगे तो क्या कहलाएगा आपका, सर्वर में ट्रांसफ़र, सर्वर से अगर ट्रांसफ़र करेंगे तो मतलब ट्रांसफ़र करेंगे अपने फ़ोन में तो क्या कहलाएगा, वो डाउनलोड कहलाएगा। तो यहाँ से एक्स्ट्रा पॉइंट याद रखिएगा। 17वां प्रश्न हमारा, किस बैंक को द लेंडर ऑफ द लास्ट रिपोर्ट कहा जाता है। उत्तर सेंट्रल बैंक RBI को। किस बैंक को द लेंडर ऑफ द लास्ट रिपोर्ट कहा जाता है, सेंट्रल बैंक को, RBI को, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को। 18वां प्रश्न हमारा, नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन होता है। उत्तर प्रधानमंत्री। नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन होते हैं, प्रधानमंत्री होते हैं। नीति का फुल फॉर्म क्या होता है, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसमिशन इंडिया। वर्तमान में इसके CEO कौन है, वर्तमान में इसके CEO हैं VVR सुब्रमण्यम है, नीति आयोग के। 19वां प्रश्न हमारा, किस खिलाड़ी ने T20 क्रिकेट में सर्वाधिक हैट्रिक लेने का रिकॉर्ड बनाया है। उत्तर राशिद खान ने। किस खिलाड़ी ने T20 क्रिकेट में सर्वाधिक हैट्रिक लेने का रिकॉर्ड बनाया है, राशिद खान ने। 20वां प्रश्न, विश्व व्यापार संगठन ने 2023 में वैश्विक परिवार की वृद्धि कितने प्रतिशत तक बढ़ने की उम्मीद बताई है। उत्तर 1.7%। विश्व व्यापार संगठन ने 2023 में वैश्विक व्यापार की वृद्धि कितने प्रतिशत तक बढ़ने की उम्मीद बताई है, 1.7%। 5 अप्रैल 2023 को विश्व व्यापार संगठन ने व्यापार में वृद्धि अनुमान को 1% से बढ़कर 1.7% कर दिया गया है।
रिपोर्ट के अनुसार 2024 में व्यापार की वृद्धि 3.2% रहने की उम्मीद बताई गई है। तो 2024 का डेटा पूछे तो 3.2% रहने की उम्मीद बताई गई है। 21वां प्रश्न हमारा, हाल ही में किसने पहली दिल्ली धर्मशाला उड़ान को हरी झंडी दिखाई है? उत्तर ज्योतिरादित्य सिंधिया ने। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने हाल ही में दिल्ली धर्मशाला की उड़ान को हरी झंडी दिखाई है। 22वां प्रश्न, 1 अप्रैल 2023 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने स्कूल चलो अभियान 2023 का शुभारंभ किया है? उत्तर उत्तर प्रदेश लखनऊ ने। योगी आदित्यनाथ ने इसका शुभारंभ किया है। 23वां प्रश्न हमारा, हाल ही में किस आईआईटी के शोधकर्ताओं ने दूध में मिलावट का पता लगाने के लिए उपकरण विकसित किया है? उत्तर आईआईटी मद्रास। आईआईटी मद्रास के शोधकर्ताओं ने हाल ही में एक उपकरण जारी किया है जिससे दूध में मिलावट का पता लगाया जा सकता है। 24वां प्रश्न हमारा, किस केंद्र शासित प्रदेश को भारत में आंशिक राज्य का दर्जा दिया गया है? उत्तर पुदुचेरी को। तो भारत में आंशिक राज्य का दर्जा 3 स्टेट को दिए गए हैं। कौन कौन से हैं? दिल्ली हो गया, जम्मू कश्मीर हो गया आपका, और पुदुचेरी। ये 3 नाम याद रखिएगा, दिल्ली, जम्मू कश्मीर, पुदुचेरी। 25वां प्रश्न और अंतिम प्रश्न है हमारा, जब भारतीय संविधान को अपनाया गया तब इसमें कितनी अनुसूचियां थी? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। जब भारतीय संविधान को अपनाया गया तब इसमें कितनी अनुसूचियां थी? उत्तर 8। वर्तमान में कितनी अनुसूचियां हैं? तो 12 अनुसूचियां हैं। और जब संविधान को अपनाया गया तब उसमें 8 अनुसूचियां थी। 9वीं अनुसूची को जब जोड़ी गई तो पहला संविधान संशोधन के द्वारा 1951 में, और 10वीं अनुसूची 52वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ी गई 1985 को, और 11वीं जोड़ी गई 73वें संविधान संशोधन 1992, 11वीं और 12वीं भी 74वें 1992 के द्वारा जोड़ी गई है। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के 25 महत्वपूर्ण प्रश्न जिसको हमने अच्छे से विस्तार पूर्वक पढ़ा। अब आइए इन सभी प्रश्नों का फास्ट रिवीजन करते हैं ताकि ये सभी के सभी प्रश्न आपको इसी वीडियो में याद हो जाए। टिप्पाणी कहाँ का प्रमुख लोक नृत्य है? गुजरात का। किसे भारतीय शास्त्रीय संगीत में सरोद सम्राट के नाम से जाना जाता है? अमजद अली खान। सार्वजनिक सेवा के लिए रमन मैग्सेसे पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय संगीत का नाम क्या है? एस सुब्बुलक्ष्मी। असम का अम्बुबाची त्यौहार प्रतिवर्ष किस महीने में मनाया जाता है? जून में। तापमान की कम वार्षिक सीमा और उच्च वार्षिक वर्षा की विशेषताएं हैं? उष्णकटिबंधीय आर्द्र जलवायु। कौन सी रेखा पाकिस्तान और अफगानिस्तान को अलग करती है? डूरंड रेखा। गंगा नदी के मुख्य धारा को क्या कहते हैं? भागीरथी। भारत में किस प्रधानमंत्री के नेतृत्व में भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया है? इंदिरा गांधी। संसद द्वारा 73वां व 74वां दोनों संशोधन किस वर्ष पारित किए गए थे? 1992 में। कौन सा अनुच्छेद संविधान में संशोधन करने के लिए संसद की शक्ति तथा इसके लिए प्रक्रिया से संबंधित है? अनुच्छेद 368। जीवाणु कशाभिका के सबसे लंबे भाग की पहचान कीजिए। फिलामेंट। पत्तियों में वाष्पोत्सर्जन डैश के माध्यम से होता है? स्टोमेटा। क्लोरेला किस पोषक पदार्थ तत्व से भरपूर होता है? प्रोटीन। MS वर्ड 365 में केवल विशिष्ट पेजों को चुनने के लिए प्रिंट सेटिंग के लिए किसका उपयोग किया जाता है? कस्टम प्रिंट का। कौन एक प्रकार का मलवेयर है जो अक्सर वैध सॉफ्टवेयर के रूप में प्रच्छन्न होता है? ट्रोजन। जबकि डैश डाटा ग्राहकों की मशीन से सर्वर में ट्रांसफर होता है, अपलोड हो रहा है। किस बैंक को द लीडर ऑफ द लास्ट रिपोर्ट कहा जाता है? सेंट्रल बैंक को। नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री। किस खिलाड़ी ने T20 क्रिकेट में सर्वाधिक हैट्रिक लेने का रिकॉर्ड बनाया है? राशिद खान। विश्व व्यापार संगठन ने 2023 में वैश्विक परिवार वृद्धि कितने प्रतिशत तक बढ़ने की उम्मीद बताई है? 1.7%। हाल ही में किसने पहली दिल्ली धर्मशाला उड़ान को हरी झंडी दिखाई है? ज्योतिरादित्य सिंधिया। 1 अप्रैल 2023 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने स्कूल चलो अभियान 2023 का शुभारंभ किया? उत्तर प्रदेश लखनऊ के। हाल ही में किस IIT के शोधकर्ताओं ने दूध में मिलावट का पता लगाने के लिए उपकरण विकसित किया है? IIT मद्रास।
किस केंद्र शासित प्रदेश को भारत में आंशिक राज्य का दर्जा दिया गया है? पुदुचेरी। जब भारतीय संविधान को अपनाया गया तब इसमें कितनी अनुसूचियां थी? 8। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के 25 महत्वपूर्ण प्रश्न जिसको हमने अच्छे से पढ़ा और फास्ट रिवीजन भी किया। अब आइए इसके प्रीवियस 22वें प्रैक्टिस सेट को भी फास्ट रिवीजन करते हैं ताकि वो भी आपको अच्छे से क्लियर रहे। मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल कितने समय के लिए होता है? 6 साल या 65 साल की उम्र, जो भी पहले कंप्लीट हो जाए। ज्योति तीव्रता का मात्रक है कैंडेला। खगोलीय पिंडों का अध्ययन क्या कहलाता है? एस्ट्रोनॉमी। 2022 में किस भारतीय को डिवाइन टाइट्स एल्बम के लिए ग्रैमी अवार्ड मिला? रिकी केज को। मेगास्थनीज किसके शासनकाल में भारत आया था? चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में। इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना 2022 किस राज्य सरकार द्वारा लागू की हुई थी? राजस्थान। भारत में वायुदूत एयरलाइन की स्थापना कब की गई थी? 1981 में। अनबुझा चूना का रासायनिक सूत्र है CaO। झारखंड में सरहुल पर्व किस ऋतु में मनाया जाता है? बसंत ऋतु में। IPL 2021 के दौरान 350 छक्के लगाने वाले पहले खिलाड़ी कौन बने हैं? क्रिस गेल। सी ऑफ पोपीज नामक पुस्तक के लेखक कौन है? अमिताभ घोष। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने राज्य की सभी आंगनवाड़ियों में बच्चों के पोषण में सुधार करने के लिए दूध और अंडे उपलब्ध कराने हेतु महिला एवं बाल विकास विभाग की एक परियोजना का उद्घाटन किया? केरल ने। बैंक स्टिक शब्द का उपयोग किस खेल में किया जाता है? हॉकी में। जून 2022 में केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? नितिन गुप्ता को। हुमायूं का मकबरा कहाँ स्थित है? दिल्ली में। बोमडिला दर्रा कहाँ स्थित है? अरुणाचल प्रदेश। कुवैत किस देश की मुद्रा है? दिनार। महात्मा गांधी जी की मृत्यु कब हुई थी? 30 जनवरी 1948। हीराकुंड बांध किस नदी पर स्थित है? महानदी। बेहदीन कलम किस राज्य का प्रमुख परंपरागत नृत्य है? मेघालय का। राष्ट्रीय समुद्री दिवस कब मनाया जाता है? 5 अप्रैल को। हाल ही में IPL में सबसे तेज 6000 रन बनाने वाले खिलाड़ी कौन बने हैं? डेविड वार्नर। जुबिन मेहता का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? सिमझिनी से। मिलन 2022 बहुपक्षीय सैन्य अभ्यास किन सेनाओं के बीच हुआ है? नौसेना। ग्रीन गोल्ड क्रांति किससे संबंधित है? चाय उत्पादन से। तो दोस्तों आज के और कल के प्रश्न आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। तो दोस्तों वीडियो आपको कैसा लगा इसका जवाब आप हमें कमेंट बॉक्स में दें। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।